डिवाइस नो दे सेम प्रिसाइजेस नो, ये बात परसों हमने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट रीडिंग आर टेकिंग विद द सेम डिवाइस दे आर सेम प्रिसाइजेस। अब इधर देखे ना 10 and 100 नो 100 नो L2 is more accurate, हमने ये एक्सप्लेन किया। अब दोनों रीडिंग आपने सेम डिवाइस से ले लिया, दोनों सेम प्रिसाइजेस है लेकिन दोनों सेम एक्यूरेट नहीं। गोरे एक डिफरेंट रीडिंग आर टेकन with same device, there must be same precisely, but it is not necessary that they are same accurate। अगर डिफरेंट रीडिंग को आप सेम डिवाइस के मदद से लेना चाहते हैं, वो सेम प्रिसाइजेस होगा लेकिन वो सेम एक्यूरेट नहीं होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमने ये पढ़ा था कल, वही विच वन, शाबाश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is more accurate? Which one of the following? No, 3.6 meter, 3.0, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस 1 2 3, नो ये मोर एक्यूरेट। गोरे x1 10 सेंटीमीटर, x2 8 सेंटीमीटर। दोनों में एरर सेम नहीं है, इसका मतलब है कि बोथ आर नॉट सेम प्रिसाइजेस। इसमें एरर कम है तो इसका मतलब है x1 इज मोर प्रिसाइजेस। अब एक्यूरेसी के लिए मैं कौन सा एरर मालूम करूंगा? रिलेटिव एरर। नो ये इसमें इधर देखिए आपके साथ, इसमें रिलेटिव एरर x1 2 1/5 1 2 डिवाइड बाय 10, नो ये बराबर है 1/5, नो 1/5 से आएगा 0.2। रिलेटिव एरर इन x2, ये बराबर 8 2 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5, इससे आएगा 0.4। तो 0.4 ज्यादा है और 0.2 क्या है? कम। नो x1 में रिलेटिव एरर कम है, नो इसी वजह से x1 क्या होगा? मोर एक्यूरेट। x1 आपके साथ क्या होगा? x1 में रिलेटिव एरर कम है, इसी वजह से x1 क्या होगा? मोर एक्यूरेट होगा। जब x2 में रिलेटिव एरर ज्यादा है तो वो क्या होगा? लेस एक्यूरेट। गोरे इधर देखिए आपके साथ मिसाल में देता हूं, आपके साथ पॉइंट आएगा,
with the acceleration due to gravity for free fall. The acceleration due to gravity per free fall body is 10 meter per second square plus minus 2 meter per second. Which one? Which one of the following is correct? Hello, class Kim Bertusta Kalpo. Hello. Hear me. आयात ले आले तो उसे वेरी नहीं तो उसे वेरी नहीं कैसे मैं सोच नहीं हुए नहीं हो सकती क्या कह रही हूँ आईडी डाली हुई है इसमें अब सिर्फ एक उससे एक बार हो सकता है कितने बजे है कोई ما تودد ما بين أغسى بيسيدي ولا كان دركلي خويني دي ودود ما بين الجب كورس ودود ما بين الجب كورس بيسيدي ولا دركلي خويني دي مانا ما هو إنما ما تخصني أغزالي بيسي أوي تبادي أنا أكاغي هذا ما تخصني دي أنا توتم سمويا كبل يرتوين لا تكسر زوج كلاس ولا علي ما داري Which one is correct? More precise and more accurate. Less precise. And more accurate, more accurate, and less precise. More accurate. And sorry, neither accurate nor precise. न ये एक्यूरेट होगा और न क्या होगा प्रिसाइज, न ये एक्यूरेट होगा न ये प्रिसाइज। गोए मिसाल में देता हूँ, एरर कितना है 2, ये 2 एरर बहुत ज्यादा है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये आपके साथ प्रिसाइज नहीं है। अब एक्यूरेसी के लिए मैं रिलेटिव एरर तो 2 is dimensionally correct. Option A, 1 meter square is equal to 1 meter. 100 kilometer is equal to 1 centimeter.
1 मीटर 1 सेकंड। नो ये एरिया है और ये लेंथ है। नो बोथ आर डायमेंशनली नॉट करेक्ट। हाउएवर 10 किलोमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, नो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। नो फिजिकली मतलब क्या है कि दोनों का डायमेंशनल क्या है, सेम है। नो दैट इज डायमेंशनली सो करेक्ट। यानी 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप थोड़ा सा इधर देखिए, आपके साथ वही कास थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, हमने ये पढ़ाया था। दे आर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट हैज नो डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन नहीं। मिसाल में देता हूं, पॉइंट आएगा वही x इज इक्वल टू a cos थीटा, वेयर x is a distance। the dimensional आप ए, आपको मालूम है कि ए डिस्टेंस के बराबर है और डिस्टेंस का डायमेंशनल कैपिटल ए। उसका डायमेंशनल क्या होगा के ए। आप लिखते हैं इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इसके ऊपर जो टर्म आ जाएगा दे आर एक्सपोनेंशियल। नो एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल हैज नो डायमेंशन। मिसाल में देता हूं, ये ई है और ये अल्फा है। न ई का डायमेंशनल होगा और न अल्फा का डायमेंशनल होगा, क्योंकि ई रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट और अल्फा रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल। न इसका डायमेंशनल होगा और न इसका डायमेंशनल होगा। आप लिख सकते हैं ई अल्फा बीटा। Neither alpha is individually exponential, neither beta is individually exponential. Combinedly, alpha and beta is exponential. So combinedly alpha and beta has no dimension. अगर दो आ जाएगा, एक्सपोनेंट में दो टर्म इन्वॉल्व हो जाए, जस्ट लाइक ई पावर अल्फा बीटा। नो अल्फा बीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा कंबाइनरी। हाउएवर ओनली अल्फा का भी डायमेंशन होगा, ओनली बीटा का भी डायमेंशन होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। with the dimensional of only alpha is reciprocal to the dimensional of beta. अगर बीटा का डायमेंशनल t है तो अल्फा का क्या होगा 1/t. हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं. गोरा मिसाल में देता हूं, पॉइंट आएगा वही y इज इक्वल टू एक्स ई माइनस अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनल alpha. Gura, only alpha is not exponential. Combinedly, alpha and t square are exponential. So the dimensional of alpha is reciprocal to the dimensional of t square. तो t square क्या है? कैपिटल t square. तो अल्फा क्या है? 1/कैपिटल t square. तो आपके साथ आ जाएगा t पावर माइनस. इसका रिसिप्रोकल. आई थिंक इट शुड बी क्लियर. अगर कोई आंसर कोई हो तो
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पॉइंट फिर से समझा दें, ये जो एक्सपोनेंट और ये पावर का आपने बताया ऊपर पूरा जो। इधर देखे ना, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं और इसके ऊपर जो पावर आ जाएगा दे आर एक्सपोनेंशियल। न इसका कोई डायमेंशन होगा और न एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन होगा। मिसाल में देता हूं, आपके साथ आ जाएगा ई पावर अल्फा, आपको बताया जाएगा कि अल्फा का डायमेंशनल, तो आप लिखेंगे नॉन ऑफ दिस। फिजिकली मतलब क्या है कि इट हैज नो डायमेंशनल, इसका कोई भी डायमेंशनल नहीं है। लेकिन मैंने बताया अगर आपके साथ दो आ जाएगा ई अल्फा बीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा का भी डायमेंशनल है और बीटा का भी डायमेंशनल है, लेकिन दोनों एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर अल्फा का टी है तो बीटा का क्या होगा, 1/। सर तो इसमें एक्सपोनेंट का होगा फिर डायमेंशन, एक्सपोनेंट का डायमेंशन होगा? मेरे को तो बिल्कुल नहीं होगा एक्सपोनेंशियल का, यहाँ दोनों का नहीं होगा, लेकिन सिंगल सिंगल होगा। और बेस का? हमारे तो सिविल बेस को एक्सपोनेंट कहते हैं, आगे को नहीं करना। मैंने ये बोला नहीं, ई का तो होगा ही नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। इधर देखे ना, डायमेंशनल आप लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, लेमडा यानी वेवलेंथ, लाइट ईयर, all have same dimension. Okay. Dimensional. आप मोमेंटम, आपको मालूम है कि मोमेंटम बराबर है एम वी। थोड़ा सा क्लियर करें, एम वी, इसका डायमेंशनल कैपिटल एम है, इसका डायमेंशनल एल टी -1। No, that is the dimensional of momentum. आप थोड़ा सा क्लियर करें, आपको ये भी मालूम है, आपने पढ़ा होगा कि चेंज इन मोमेंटम दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। नो, ये इम्पल्स का भी डायमेंशनल है। एमसीक्यूज आ सकते हैं, वही which one of the following pair have same dimensional, which one of the following pair have same dimensional। तो आप लिख सकते हैं कि मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम डायमेंशनल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशनल, तो आप लिख सकते हैं कि मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम डायमेंशनल। आप थोड़ा सा क्लियर करें, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, ए डीके कांस्टेंट, आप लिख सकते हैं all have same dimensional, it is equal to the t inverse। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t, ओमेगा बराबर है थीटा डिवाइड बाई टी। नो, इसका भी डायमेंशनल t इनवर्स होगा, इसका भी t इनवर्स होगा और इसका भी t इनवर्स होगा। आप लोग लिख सकते हैं गोरे, वर्क, हीट, एनर्जी, टार्क, इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ऑल हैव सेम डायमेंशन। आपको बताया जाएगा दिस इज द डायमेंशनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द डायमेंशनल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द डायमेंशनल ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी। जी जी सर, ये आपने वर्क और हीट से पहले जो F और W लिखा है, ये इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन बता दें। कौन सा वाला? FW ये क्या है, इसकी समझ नहीं आई। ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर वेलोसिटी और ये डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट, थैंक यू। ऑल हैव सेम डायमेंशन। नो, वर्क, हीट, एनर्जी, टार्क, दोनों का डायमेंशनल क्या होगा, सेम होगा।
आप लोग ये लिख सकते हैं, मिसाल में देता हूं आपके साथ आ जाएगा। गोरे वाई, which one, None. which one of the following, which one of the following pair have same dimension? Option A, force or torque. Option B, work and momentum. Option C, momentum and impulse. तो हमने ये पढ़ा था कि मोमेंटम एंड इम्पल्स बोथ हैव सेम डायमेंशन। ए आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स बराबर है ई में, मास का डायमेंशनल कैपिटल एम है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल एल टी माइनस 2। रिमेंबर, this is the dimension of all forces except electromotive force. This is the dimensional of all forces except electromotive force, क्योंकि एलिमेंट जो है ये वोल्टेज है, ये फोर्स नहीं है, इसी वजह से इसका डायमेंशनल क्या होगा, डिफरेंट होगा। आपके साथ आएगा गोरे वही दरेशु of the dimension of a gravitational force to the impulsive force। नो दोनों फोर्स है, नो दोनों का डायमेंशनल क्या होगा, सेम। तो आप लिख सकते हैं कि 1:1, क्योंकि दोनों का डायमेंशनल क्या है, सेम। तो यू कैन राइट कि कैंसल हो जाएगा, तो आपके साथ आएगा 1:1। गोरे वही प्रेशर, आपको ये मालूम नहीं है कि प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, आपको ये मालूम नहीं है कि स्ट्रेस भी बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब है ये भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दोनों बराबर है। अगर आपको मालूम नहीं है कि यंग मॉडुलस बराबर है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन है, यंग मॉडुलस बराबर है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, नो स्ट्रेन हैज एनी डायमेंशनल, नो इसका मतलब क्या हुआ कि द डायमेंशनल ऑफ यंग मॉडुलस इज इक्वल टू द डायमेंशनल ऑफ स्ट्रेस। थोड़ा सा क्लियर करें, आपने ये मालूम नहीं है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, इट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, इट इज नोन एज सो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी बराबर है वर्क, वॉल्यूम बराबर है एरिया डिस्टेंस, गोरा नो वर्क बराबर नहीं ए पेन टू डी।
कैंसिल नहीं होगा। नो एफ बाई ए स्ट्रेस के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी तो ये बराबर है एम एल माइनस 1 टी माइनस, दिस इज तवज्जो फरमाई। तसलक ज़हन को लाओ 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, ज़हन नशीन करें। द डायमेंशनल ऑफ 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो ये आपको 100% क्लियर नहीं है कि ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। इसका मतलब है कि इसका डायमेंशनल इसका डायमेंशनल के बराबर। आपने ये पढ़ा नहीं है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। नो ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी नहीं। नो आपके साथ डायरेक्टली आ सकता है कि द डायमेंशन ऑफ दिस, तो आपको तो ये मालूम है कि इट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन बराबर है ये। आपको ये मालूम नहीं कि ये बराबर है हाफ। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन किस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर एमसीक्यूज आ जाएगा कि द डायमेंशनल ऑफ हाफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, तो आप लिखेंगे दिस। द डायमेंशनल ऑफ 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, तो आप लिखेंगे दिस। द डायमेंशनल ऑफ दिस, तो आप लिखेंगे दिस, क्योंकि ऑल दीज आर रिप्रेजेंट एनर्जी डेंसिटी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मालूम नहीं पूरा सरफेस टेंशन थोड़ा सा क्लियर करें। सरफेस टेंशन ये आप 100% क्लियर किया होगा कि ये बराबर है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी ये बराबर है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। स्प्रिंग कांस्टेंट एफ बाई एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट। बोथ है व्हाट डायमेंशनल, सेम डायमेंशन। एम टी माइनस 2, क्योंकि एल तो कैंसिल हो जाएगा। एमसीक्यू आ सकता है कि सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट है व्हाट डायमेंशनल, सेम डायमेंशन। आपको मालूम नहीं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट have same dimension. Angular momentum and Planck constant have what dimensional, same dimensional. यानी दोनों का डायमेंशनल क्या होगा, बराबर होगा। इधर देखिए आपके साथ, आपको मालूम नहीं है वोल्टेज, शाबाश, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF have same dimension. आप ये लिख सकते। स्टास होमवर्क, डायमेंशनल आपके, डायमेंशनल आप एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल ऑफ जी, डायमेंशनल ऑफ एल। एल का मतलब है इंडक्टेंस, एल का मतलब है इंडक्टेंस। ए डायमेंशनल ऑफ सो, डायमेंशनल ऑफ आर, रेजिस्टेंस, डायमेंशनल ऑफ ईटा, ईटा मीन को एपेशन ऑफ विस्कोसिटी। ये आप लोग कर ले, मालूम कर ली, आप लोगों का होमवर्क हुआ। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, रिमेंबर है आपके साथ आ जाएगा।
जी सना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो ml² t-3 a-1 लिखे, इसमें a क्या है? एम्पियर है ना, करंट के लिए हमारे पास। करंट करंट करंट। ओके सर, थैंक यू। इधर देखें गोरे, आप लोग जहन जहन को लाओ के गोरा। आरसी, आरसी क्या है? टाइम कांस्टेंट नहीं, आपने पढ़ा नहीं। आरसी टाइम कांस्टेंट, दिस इज द डायमेंशनल ऑफ ए। आपने जहन एल बाई सी अंडर द रूट एल बाई सी ए 1 ओवर एल सी अंडर द रूट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। शायद आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, जब मैंने उल्टा किया ना इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? टी ए आर बाई एल, आर बाई एल, दिट इज टाइम कांस्टेंट इन सो इंडक्टर। आर बाई एल, दिस इज टाइम कांस्टेंट इन इंडक्टर। नो ऑल हैव व्हाट डायमेंशन? सेम। आपके साथ आ जाएगा विद डायमेंशन ऑफ आरसी, विदाउट एनी कैलकुलेशन आप मालूम कर सकते। आपके साथ आ जाएगा एल सी अंडर द रूट डायमेंशनल, विदाउट एनी कैलकुलेशन आप मालूम कर सकते कि ये तो ठीक के बराबर है। आपके साथ आ जाएगा आर बाई एल, ये टाइम कांस्टेंट इन इंडक्टर, ऑल हैव सेम डायमेंशन। थोड़ा सा क्लियर करें द डायमेंशन, डायमेंशन आप ई बाई बी इज डैश। जीन कुलाव के गोरे, आपने सेकंड ईयर में एक टॉपिक पढ़ा है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर v इज इक्वल टू e डिवाइड बाय b। तो ये वेलोसिटी के बराबर नहीं, तो इसका डायमेंशन किसका डायमेंशन के बराबर होगा? वेलोसिटी lt माइनस, क्योंकि ये तो वेलोसिटी के बराबर। मतलब गोरे ये आपने जीन आपने कहीं पढ़ा होगा TL डिवाइड बाय m, दिस इज रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। अगर आपके साथ आ जाएगा कि द डायमेंशनल ऑफ T मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइड बाय m इज डैश, तो आप लिखेंगे LT माइनस 1, क्योंकि ये दिस इज द स्पीड ऑफ सो ट्रांसवर्स वेव। आपने ये पढ़ा नहीं E बाई रो, E बाई रो, दिस इज स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपके साथ एमसीक्यू आ सकता है वही द डायमेंशनल ऑफ E बाई रो अंडर द रूट। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो क्लियर है कि ये स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव के बराबर है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का डायमेंशन क्या होगा? LT माइनस 1। आपने ये पढ़ा है, पढ़ा नहीं होगा लेकिन देखा तो होगा ना कहीं ना कहीं। अगर आपके साथ आ जाएगा 1 द डायमेंशनल ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नो फिजिकली मतलब क्या है कि ऑल हैव सेम डायमेंशनल। एमसीक्यूज आ सकता है द डायमेंशनल ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अंडर द रूट, तो आप आन के बंद करके लिखेंगे कि LT माइनस 1, क्योंकि ये स्पीड के बराबर है, ये भी स्पीड के बराबर है और ये भी स्पीड के बराबर है, तो तमाम का डायमेंशनल क्या होगा? सेम होगा। थोड़ा सा तवज्जो करें, एमसीक्यूज आ सकते हैं। द रेशो ऑफ द डायमेंशन the ratio of the dimensional of angular momentum to the dimension। ये कैंसिल होगा। तीन वर्ष किसका डायमेंशन है? फ्रीक्वेंसी। This is the dimensional of some frequency। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मिसाल में देता हूं। एक है डायमेंशनल,
वेरिएबल, एक है डायमेंशनल वेरिएबल which has no dimensional but its magnitude remain constant. A magnitude change, जिसका डायमेंशनल भी हो और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, उसको आप क्या कहेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल कहेंगे। मिसाल में देता हूं, एक है फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। एक है वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट नहीं है। नो, ऑल दीज आर व्हाट वेरिएबल? डायमेंशनल वेरिएबल। एक है डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसका डायमेंशनल होगा लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स। like for example capital G, for example H, Planck कांस्टेंट। इसका डायमेंशनल है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? फिक्स है। तो इसको आप कौन सा कांस्टेंट कहेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट कहेंगे। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक है डायमेंशनलेस, which has no dimension, and still its magnitude is changed. मिसाल में देता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एस डिवाइड बाय आर, यानी नो डायमेंशन। इसका यूनिट है लेकिन इसका डायमेंशनल नहीं है। यूनिट डायमेंशनलेस, नॉट यूनिटलेस। इसका डायमेंशनल है लेकिन नहीं है, लेकिन इसका यूनिट है। ए सॉलिड एंगल, ओमेगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये यूनिटलेस है लेकिन डायमेंशनलेस नहीं है। स्ट्रेन डेल एल डिवाइड बाय एल, ये m पावर 0, l पावर 0, p पावर 0, ये डायमेंशनलेस भी है एंड यूनिटलेस। एक है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, C by V।
m पावर 0 l पावर 0 t यूनिटलेस भी है एज वेल एज डायमेंशनलेस। एक है मैग्नीफाइंग पावर, नो ये m पावर 0, ये भी यूनिटलेस है एज वेल एज डाई। ए रिलेटिव परमिटिविटी, relative permeability, they are unitless as well as dimensionless। पास पेपर में ये एमसीक्यूज आया है, थोड़ा सा क्लियर करे। वही m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 are the dimension of dash angular displacement, strain, refractive index, our D, all of these। नो आप क्या लगाएंगे? all of these। Which one? Which one of the following? Is unitless as well as dimensionless। Number 1, angular displacement। solid angle, strain। तो स्ट्रेन यूनिटलेस भी है एज वेल एज ये डायमेंशनलेस भी। फिजिकली मतलब क्या है कि इट हैज नो यूनिट as well as it has no dimension। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये S is equal to VT, ये फिजिकली करेक्ट है, ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है। मैं डायमेंशनल मालूम करता हूं, इसका डायमेंशनल L है और इसका डायमेंशनल LT-1 है और टाइम का T है। तो ये और ये कैंसल होगा, नो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा L और राइट हैंड साइड पर भी आ जाएगा L। नो बात ये है कि ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन is always dimensionally correct।
ये एक ऐसा इक्वेशन है कि ये फिजिकली भी करेक्ट है और ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है। सो ये डायमेंशनली भी क्या होगा, करेक्ट होगा। मैंने ये रिलेशन लिखा है, S is equal to VIT plus AT square. S is equal to VIT plus AT square. तो ये लेंथ है। नो ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये तो फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां हाफ तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज फिजिकली करेक्ट, बट अ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। ये एक ऐसा इक्वेशन है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा इक्वेशन है कि ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और आप इस बात को समराइज कर सकते हैं कि फिजिकली करेक्ट इक्वेशन is always dimensionally correct. A physically correct equation is always dimensionally correct, but a dimensionally correct equation is not always physically correct. ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। आपने बात को समराइज किया। यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ एनीवन इज। लाइबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने कहा ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है, मतलब कैसे हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है और कौन सी नहीं है? आपने क्या बोला? मैंने बोला आपने ये जो एस, जी मैं कह रही हूँ कि आपने जो बोला S इज इक्वल टू VIT प्लस AT स्क्वायर, आपने कहा ये डायमेंशनली करेक्ट है बट ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो मैं कह रही हूँ आपको कैसे पता चला कि ये फिजिकली करेक्ट नहीं है? आपको ये मालूम नहीं है कि करेक्ट इक्वेशन तो इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये करेक्ट इक्वेशन है। अब ये तो करेक्ट नहीं है ना, लेकिन इसका जब मैंने डायमेंशनल मालूम किया, डायमेंशनल तो ये करेक्ट आया, लेकिन ये तो फिजिकली करेक्ट नहीं है। क्यों सर? हम वैल्यूज वगैरह डालते हैं तो सही आंसर आ जाता है ना? क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, यानी डायमेंशन की वजह से आप कांस्टेंट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। इस वजह से आपके साथ अगर इसकी वजह से आप 1 और 2 मालूम कर सकती थी तो ये फिर ये फिजिकली भी करेक्ट होता था, लेकिन हम इसकी मदद से कांस्टेंट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, इस वजह से आपको ये मसला आता। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। इधर देखे ना, MCQ का देख। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन as
physically. Is physically Correct. correct. Okay. This statement अरे फिर शुरू हो गया सर. this statement is dash. Incorrect. Always true. Always wrong. Always false. Always false है. Maybe or may not. Dimensionally correct equation physical. हाँ may or may not be सही है. तो आप क्या लगाएंगे कि ये कभी सही होगा और कभी गलत होगा, तो इस वजह से आप लिख सकते हैं कि मैं, क्योंकि एक केस में ये डायमेंशनली करेक्ट था लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं था, और दूसरे केस में डायमेंशनली करेक्ट था लेकिन फिजिकली भी करेक्ट था, तो आप लिख सकते हैं कि कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है, तो आप लिखेंगे मे बी आर मे नॉट. गोरा which one of the following is not homogeneous? homogeneous का मतलब है एक जैसे, with respect to dimension. गोरे आपको मालूम E is equal to mc स्क्वायर, ये तो बेसिक इक्वेशन है एनर्जी के लिए, ये तो सही. Vf is equal to Vi प्लस AT, ये भी तो सही. और C नंबर T is equal to 1 over 2 pi G by L. 1 over 2, ये तो फ्रीक्वेंसी के बराबर है, इसका डायमेंशनल तो फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और ये T, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. T is equal to 1 over 2 pi G divided by L under the root. तो ये इक्वेशन आपके साथ डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, बाकी जो है वो आपके साथ क्या है, डायमेंशनली भी करेक्ट है और वो फिजिकली भी करेक्ट. प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होमोजीनियस से निकला है, और होमोजीनियस एक जैसे को कहते हैं. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल, मैंने बताया कि होमोजेनिटी होमोजीनियस से निकला है और वो एक जैसे को कहते हैं. अगर आपके साथ if each term of the